मेरा नाम सबीर है। ये हवेली कितने जो है पुराने ज़माने की है, कब का है? सब लिखा हुआ उस पर, वो तो सब नज़र आ रहा है आपके। 1300 जो है 57 हिजरी का बना हुआ है, सन 1938 का। पहले क्या होता था? यहाँ राजाओं का जो है ये हवेली है। अच्छा, राजाओं का हवेली है। लोग जो है खाने बगैर परेशान रहते थे तो इसको राजा तोड़वाते थे, बनवाते थे, जैसे ताकि कमजोरों को, गरीबों को मतलब ये काम लगा रहे कि ताकि उन लोगों का पेट भरता रहे। पेट भरता रहे। इस वजह से जो है इसको मतलब हमेशा कभी तोड़वाते थे, कभी बनवाते थे, ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता रहता यानी था कि इसका। ये अंग्रेजों के जो है जमाने के हाँ, ये हवेली है। जी, और जी। आज जिस तरह से ये पुरानी और ऐसे जो है एक कहा जाए तो टूटे फूटे खंडहरों में तब्दील होता दिख रहा है। जी, जी। तो आज के समय में देखा जाए और उस समय की बात किया जाए तो उस समय सभी लोगों का एक न्याय की अगर बात किया जाए तो शायद यही एक वो स्थान था जहाँ लोगों का जो है सुनवाई होता था। वही। इस वक्त हम मौजूद हैं रसना विकास खंड के कोटवारी ग्राम सभा में, और आपको पीछे में एक हवेली, एक महल दिखाई दे रहा है जिसका नाम भूल भुलैया कहा जाता है। और इस भूल भुलैया को लेकर यहाँ के जो ग्रामीण है भी उनसे बात करेंगे, आखिरकार इसकी विशेषता क्या है और ये कितने समय का बना हुआ है। लेकिन हालांकि आपके पीछे निशानी 1938 के समय का इस पर लेबल दिखाई दे रहा है। और जानकारी के अनुसार, बताने के अनुसार, दिल्ली का जो भी कारोबार जो होता था वो इसी हवेली से ही कराया जाता था। लेकिन आइए पूरी वास्तविकता और इसकी गहराई में भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के जो मौजूद हमारे बीच यहाँ के ग्रामीण हैं। पड़ेगा। मेरा नाम सबीर है। ये हवेली कितने जो है पुराने ज़माने की है, कब का है? सब लिखा हुआ उस पर, वो तो सब नज़र आ रहा है आपके। 1300 जो है 57 हिजरी का बना हुआ है, सन 1938 का। पहले क्या होता था? यहाँ राजाओं का जो है ये हवेली है। अच्छा, राजाओं का हवेली है। लोग जो है खाने बगैर परेशान रहते थे तो इसको राजा तोड़वाते थे, बनवाते थे, जैसे ताकि कमजोरों को, गरीबों को मतलब ये काम लगा रहे कि ताकि उन लोगों का पेट भरता रहे। पेट भरता रहे। इस वजह से जो है इसको मतलब हमेशा कभी तोड़वाते थे, कभी बनवाते थे, ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता रहता था। यानी कि ये अंग्रेजों के जो है जमाने के ये हवेली है। जी, और जी। आज जिस तरह से ये पुरानी और ऐसे जो है एक कहा जाए तो टूटे फूटे खंडहरों में तब्दील होता दिख रहा है। जी, जी। तो आज के समय में देखा जाए और उस समय की बात किया जाए तो उस समय सभी लोगों का एक न्याय की अगर बात किया जाए तो शायद यही एक वो स्थान था जहाँ लोगों का जो है सुनवाई होता था। वही जन समस्या यूँ कहा जाए तो एक क्षेत्रीय का जो है और दूर दरार के लोग का जो है यहाँ पे उनकी एक समस्याएं देखी जाती थी। देखी जाती थी यहाँ पे। अच्छा, तो कौन राजा थे जिनके नाम चर्चित हुआ हनीफ करता? साहब था। हनीफ साहब। हाँ, हनीफ साहब नाम था उनका। यहीं पे रहते थे और सबकी जो है फरियाद सुनते थे। सबकी सुनते थे। सबकी सुनते तो थे, सब यहाँ मसला यहाँ हल एक होता कहा था। जा रहा है कि मुस्लिमों का ज़्यादा आबादी वाला ये गांव है। मुस्लिम ज़्यादातर नहीं है बहरहाल, लेकिन जो है हर बिरादरियाँ हैं यहाँ पे, ऐसा बात कोई नहीं है। तो यहाँ सबकी फरियादें देखी जाती थी। हिंदू, मुस्लिम जो भी है सब कोई लोग भी आते बिरादरी थे। हो, सबकी बिरादरियों का जो है यहाँ फरियाद सुना जाता था। यही से तमाम मसला हल होता था। ये कितने समय तक जो है इनका शासनकाल चला था? कब तक ये हवेली जो है चलचित्र में बनी रहे? हमारे समझ से तो ये जब तक जो है ये अंग्रेज़ों का हुकूमत था तब तक, और उसके कुछ दिन तक यहाँ चला। उसके बाद जब यहाँ सभी लोग जो है बेगर काम का हो गए, कुछ काम करने वाले हो गए, तो कुछ निकल गए यहाँ से, और कुछ जो है यहाँ रह गए जो नहीं जा पा रहे। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद तो धीरे धीरे इस हवेली से जो है कुछ बदलाव देखने को शुरू हो गया। कुछ बदलाव देखने को शुरू हुआ तो जो है अपना धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे सब लोग निकल गए बाहर निकल गए। सब लोग बाहर निकल गए। आज ये जो हवेली के जो भी पुराने समय के जो राजा हुआ करते थे उनके परिवार, उनके जो भी लोग हैं आज यहाँ पे नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं, सब बाहर में है, कलकत्ता में है, कोई सब कुछ लोग विदेश में हैं, इनके लड़के डॉक्टर वगैरह हैं। हाँ, कुछ लोग कहते थे कि इस हवेली का ऐसा भी घटना है कि चोर आए थे, हाँ, शायद कुछ चुराने के लिए इसमें से निकल नहीं पाए। क्या सच्चाई है? बात सही है। जो नहीं इसमें जाएगा तो सब एक समान है इसमें। जो भी दरवाजा है चाहे कमरा जो भी है एक समान है। इसी वजह से जो है समझ में नहीं आता है किधर बाहर जाने का रास्ता है, किधर
अंदर जाने का रास्ता यानी है। कि एक भूल भुलैया का नाम दिया जाता है उस वजह से। तो कौन सा जगह से लोग जाते हैं और उसके बाद आने के लिए सोच में पड़ जाते हैं और आने का रास्ता ही भूल जाते हैं? हाँ, कहाँ से जाते हैं कि उनको जाने आने का रास्ता तो मेन है ही नहीं है। है। हाँ, लेकिन जो है अंदर जाने के बाद सब एक सामान मिलता है कमरा। अच्छा, यानी कि जो ये सामने दिख रहा है इसके जो है और पिछले साइड में बहुत से कमरा है ना? बहुत कमरे हैं, कोई बेगिनत अनगिनत कमरे हैं। 2 अंगना का ये है, यानी कि 2 भाइयों का इसमें है। 2 भाइयों का है। तो इसके अंदर जाने के बाद जो है कोई भी आज भी आप लोग जाकर देखे हैं कि आज भी जाने के बाद आने में सोचना पड़ता है, हम भूलने लोग की कई ऐसी बार जो है- इसमें आए गए हैं तो हम लोगों का अनुभव लग जाता है, लेकिन जो है जो अनजान आदमी आ अच्छा, जाएगा उसको नहीं समझ में अनजान आएगा। जो व्यक्ति आएगा उसको नहीं तो समझ में आएगा। मतलब कि पहली बार में नहीं निकल पाएगा, वो भूल ही जाएगा। बिल्कुल सही। इसलिए इसका नाम भूल भुलैया रखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आप बता रहे कि दिल्ली का जो भी काम जो होता था दिल्ली में, वो काम इस हवेली में होता था उस समय में। सब यहीं से होता था। तो क्या लगता था कि दिल्ली यहाँ से बड़ी दूर है और दिल्ली का काम यहाँ होता था, तो कहीं ना कहीं ये चर्चित उस समय था ना? बहुत बहुत तो- बेइंतहा चर्चित था। हाँ, चर्चित था। तो ये चर्चित वो स्थान है और आज कोई देख रेख करने के लिए कोई यहाँ रहता है? है मुंशी लोग हैं, अपना मुंशी लोग देख रेख करते हैं। अच्छा, वही लोग देख रेख करते हैं, बाकी यहाँ और कुछ वर्तमान में नहीं काम होता है? कोई काम नहीं होता है। चलिए, ये है एक प्राचीन वो हवेली जो आज के समय में ऐसा एक जो है टूटती नज़र आ रही है। वो प्राचीन स्थान की जो एक धरोहर है आज ऐसे खंडित नज़र आ रही है। और इस तरह से देखा जाए तो एक कम ही जगह पे ऐसे मिलने को दिखता है, जैसे कि प्राचीन जो अंग्रेज़ों के समय में लोग बहुत तरसते हैं कि उस ज़माने के वो तस्वीरें दिख जाए, उस ज़माने के वो अंश दिख जाए जिस समय में अंग्रेज़ों ने पूरे हुकूमत चलाया था और पूरे भारत में एक अंग्रेजों का शासक था। और उस समय एक लोग जो है सभी भारतवासी एक गुलाम हुआ करते थे और उनके अंदर पैरों में एक जो है बेड़िया थी जो अपने खुद से कोई काम नहीं और कोई काम का निर्णय नहीं लेते थे, जो उनको ऐसी पाबंदियों से गुजरना पड़ता था। लेकिन आज जिस तरह से गुलाम से मुक्त ये देश, आज जिस तरह से एक अपने शौक़ और अपने जो है सोच और अपने खुद निर्णय से चलता है, कहीं ना कहीं 1947 के बाद लोगों के अंदर वो हक मिल गया जो आसानी से ज़िंदगी गुजारने को आज सकुल हुए हैं। और इस वक्त जो है ये पूरा एक हवेली ऐसा सामने दिख रही है, ऐसे हवेली बहुत कम ही जगह पे देखने को मिलती है। और रमेश जी, आप शायद यहाँ पहली बार मुलाकात है हम लोग का? हाँ, यहाँ पर मेरा पहली बार मुलाकात है और जो हम लोग इस चीज़ ये जो विरासत है जी, इसको आना जाना था, लेकिन इस पे हम लोग का फोकस अभी तक नहीं पड़ा था। तो हमने आज सोचा कि चलकर भाई कम से कम इसको देख लिया जाए कि आखिरकार इस कोटवारी ग्राम सभा में ये जो प्रचलित जो ये जगह है, कम से कम इसके बारे में भी जानकारी ले ली जाए, जिसे लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वीडियो में, कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की शासन की तस्वीरें है और इस तरह की तस्वीरें कहीं देखने को मिल ही नहीं पाएगा इस समय में। क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि नई नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है और पुरानी चीज़ें लुप्त होती जा रही है। और पुरानी चीज़ें जो लुप्त हो रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ कुछ ऐसे इतिहासकार हैं, ऐसे वो चीज़ों की जो है प्राचीन समय की जो एक तरक्की की जो बात है वो लुप्त हो रहा है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि शायद उस तरह की धरोहर जो है आज भी कुछ लोग जाने। एक बात और देखने को मिलती है कि उस समय के, अब सोचिए कि उस समय इंजीनियर चाहे सीमेंट ईटा जो भी यूज होते थे, आप इस निर्माण को अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार उस समय के जो है टेक्नीशियन होंगे जो कि इतने बड़े स्तर पर जो है इसका निर्माण कराए। और आज भी उन चीज़ों के रख रखाव देखा जाए, उनके सामग्रियों को देखा जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं आज के पेशा अब तक सुरक्षित है। हाँ, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो बना हवेली आज सुरक्षित है और वर्तमान में जो इंजीनियर लोग बनाते हैं तो पता चलता है कि सालों नहीं गुजरता है और वो हवेली या कोई भवन बनता है और क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो यूँ कहा जाए कि आज के समय में जिस तरह से जो इंजीनियरों की जो एक बनावट है और उनके आधार पर जो भी कार्य होता है, कहीं ना कहीं एक पुराने समय के टक्कर की अगर बात किया जाए तो ना के बराबर है। उनके आगे ये जीरो है, क्योंकि उनकी जो है तस्वीरें, उनकी जो है बनावटी आज उसी तरह दिखता है जैसे पहले के समय में वो बनकर उसी तरह ठोस मजबूत में है। चलिए बिल्कुल, और जिसे हम लोग ने आज दिखाया, जानकारी भी लिया और देखेंगे भाई समय समय से क्या इसमें बदलाव होता है और किस तरह से जो है यहाँ पर इसके रख रखाव और मेंटेन लोग कराते हैं। और चलिए थोड़ा सा हम लोग और पास में चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ के खास वो दृश्य अंदर का क्या है। और छोटे बच्चियों का यहाँ झुंड लगा है और छोटे बच्चे खेलते हैं और भाग भी रहे हो। कहाँ देखिए भाई, अरे
इधर आओ आओ बच्चे लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे आओ, हम लोग और इधर आओ। क्या नाम है? यहीं पे इधर आओ। जस्ट नहीं बोलोगे? अच्छा, चलिए चलिए मस्जिद भी यहाँ पर साइड में भी है। और कोटवारी कहा जाता है तो एक रसना विकास खंड में एक चर्चित ग्राम सभा देखी जाती है। और ये है इस भूल भुलैया महल का दरवाज़ा। आप देख रहे हैं कि हर दरवाज़ा एक ही किस्म का बना हुआ है, जिसे लोगों का कहना यही है कि जो भी नया आदमी अगर एक बार यहाँ से एंट्री करता है तो वह निकल नहीं पाता है और कहीं ना कहीं उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक मान्यता यहाँ पर लोगों का कहना है कि ऐसे चोर आए जो चोरी के मकसद से अंदर घुसे लेकिन वो निकल नहीं पाए और बाद में जो है रास्ता भटक जाने से आप उसी रूम में ही वो घूमते रह गए और लास्ट में भूख के मारे उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसे लेकर भूल भुलैया जो है इस महल का नाम से प्रचलित हो गया। अच्छा, मेन जाने का रास्ता कौन सा है? ये वाला है, ये है। अच्छा, कोई नहीं है, ये तो पूरा डरावना सा है अंदर है। और ये है अंदर, ये ऊपर जाने का है। ये ऊपर जाने का रास्ता है।